तो नेक्स्ट आगे टॉपिक आ गया एसिड रेन के असरात। अब एसिड रेन का मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जितनी ज़्यादा पोल्यूशन तुम पैदा करोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, तेज़ाबी बारिश होगी। जितनी ज़्यादा तुम गैस जलाओगे, जितनी ज़्यादा तुम क्या करोगे, कोयला जलाओगे, जितने ज़्यादा तुम बम धमाके करोगे, पटाखे जलाओगे, टेररिस्ट थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ बिक सकते हो तुम ज़रूर। कोई तुम्हें कहते हैं कि हाँ भाई ये बैग इधर उधर रख दो। अरोज वैसे मैं कितने पैसे देता हूँ, बड़े आराम से रख देती कोई भी चीज़ है। कितने देता था? 1-2 हज़ार में हो जाना था। इसको तो बल्कि मैं मुफ्त भी कह दूँ ना, इसने तब भी रख देना था। चलो मेरी तो बात मानना इसका फ़र्ज़ है, किसी और की बात मानने से पहले पूछना उससे कि हाँ भाई अंदर क्या है इसके। ठीक है, इस बैग के अंदर क्या है, पैसे नहीं लेने, बल्कि रखना ही कोई नहीं है, सीधा सीधा कॉल कर देनी है पुलिस को। तो जितना ज़्यादा तुम कोयला जलाओगे, जितना ज़्यादा तुम कूड़ा जलाओगे, जितने ज़्यादा तुम टायर जलाओगे, ठीक है, लोड शेडिंग के चक्कर में, उतनी ज़्यादा तुम पोल्यूशन पैदा कर रहे हो, उल्टा अपना ही नुकसान कर रहे, अपने शहर को गंदा करोगे। ठीक है, फ़ायदा तुम्हें कुछ होना कोई नहीं है। टायर जलाओगे, एहतजाज करोगे, लकड़ियाँ जलाओगे, डंडे जलाओगे, पुतले जलाओगे, उल्टा क्या करोगे, माहौल ही गंदा करोगे। कूड़ा जलाओगे, लोगों की दुकानें जलाओगे, गाड़ियों को आग लगा दोगे, क्या फ़ायदा होगा। अच्छा उसका तो नुकसान होगा ही होगा, दरहकीकत होता भी है वैसे भी, तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। वैसे वहाँ पर खड़े रहते हो, सूंघते रहते हो वही गंदी हवा, वहाँ पे बंदे से खड़ा तक नहीं हुआ जाता। ऐसी जगहों पर जहाँ टायर जल रहे हो ना, इतनी बुरी स्मेल आ रही होती है ना, बंदा वहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे वहाँ से गुजर ही नहीं सकता। इतना यानी कि गंदा, यानी कि वहाँ का माहौल हो जाता है जहरीला, हवा ऐसी जहरीली बन जाती है कि बंदा क्या गए। तो इसलिए कहता हूँ अरूज पढ़ ले कुछ, तेरे अंदर अकल आ जाएगी, नस्लें संवर जाएंगी तेरी। वो टायर नहीं जलाएंगे, फिर यूँ माहौल नहीं गंदा करेंगे, क्योंकि तूने तो कुछ बताना नहीं है उनको। हीरा तो वैसे ही कुछ नहीं बोलेगी, ये बच्चों की भी बच्ची लगेगी। क्यों हीरा? तो सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं, SO2 वगैरह, SO3 वगैरह, ठीक है, ये निकलेंगे। ये पटाखे वगैरह हो गए, इनके अंदर भी होती है सल्फ़र, कोयले के अंदर भी होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर होती है। कोयले के अंदर से सल्फ़र अगर ख़त्म करनी है तो उसको वो कहते हैं, पता नहीं कुछ ना, उसके गर्म पानी में पता नहीं क्या करते हैं, स्टीम के ज़रिए गुजारते हैं, स्टीम में से फिर उसको क्या कहते हैं, गीला करते हैं, तो वो सल्फ़र वगैरह के ऑक्साइड निकल जाते हैं। यानी कि कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसके ज़रिए डीसल्फराइजेशन करनी है, यानी कि जो है ना निकाल लें सल्फ़र को। अगर सल्फ़र निकल जाए तो कोयला जो होता है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है, लेकिन वो अगर थोड़ा गीला तो हो जाएगा, उसको धूप में रख दो वो सूख जाएगा, फिर जला लो। लेकिन फिर भी अगर कोयला जब जलाओगे तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा करेगा ही करेगा, वो भी क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्या नुकसानदेह है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर दे, क्योंकि वो तो है भी जहरीली गैस, बताया था ना मैंने। कमरे में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कर लो थोड़ी सी, ठीक है, हीटर शीटर जलाकर अंदर सो जाया करो,
और हर तरह से खिड़कियां भी बंद कर दिया करो ताकि कमरा गर्म रहे सर्दियों में, ठंड बहुत होती है ना। ठीक है, ऊपर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया करो, कहीं से हवा का नामो निशान तक ना आ जाए। सुराग जो लगे हुए हो ना कमरे के अंदर वो भी बंद कर दिया करो, ठंडी हवा आती है अंदर। फिर इस सब का क्या फ़ायदा होगा अगले दिन? हमारे सारे घर वाले जो उस कमरे के अंदर बैठा होगा, जो कमरे के बाहर वाले होंगे वो चावल खाएंगे, जो कमरे के अंदर होंगे उनके गिर्द बर्फ पड़ी हुई होगी। तो कोयला, गैस, कूड़ा, जो भी चीज़ें होती हैं, ये जितने भी तुम गंद चीज़ें वगैरह ये जो डाल रहे हो ना, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ये SO2 ये वगैरह हवा में भेज रही हैं। पेट्रोल वगैरह के अंदर जो होता है, नाइट्रोजन के भी थोड़े बहुत कंपाउंड होते हैं, कार्बन भी होता है, सल्फ़र भी होता है। पेट्रोल हो गया ये बात, इससे भी सल्फ़र के ऑक्साइड निकलते हैं, इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। अगर पेट्रोल को अच्छा बनाने के लिए वो डालते हैं टेट्राइथाइलेट जो है वो क्या कहते हैं, लेड जो है वो वैसे ही जहरीला एलिमेंट है। वो अगर हवा में चला जाए पेट्रोल के साथ तो वो अगर तुम्हारे जिस्म में जाएगा वो जहर पैदा करेगा, ठीक है, सांस के ज़रिए। उसके अलावा नाइट्रोजन कम होती है। नाइट्रोजन आती कहाँ से है? नाइट्रोजन जब जल रही होती है ना तो हवा के अंदर ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलते हैं इतनी गर्मी में, और क्या पैदा कर देंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO या NO2 वगैरह, NO3। अब ये सारी चीज़ें कहाँ गई? हवा में। फिर ऊपर से हुई बारिश। जब बारिश होगी, बारिश क्या करेगी? बारिश का फार्मूला है H2O। बारिश का फार्मूला है H2O, वो पानी से बनती है, जूस से नहीं बनती, ठीक है। तो पानी ऊपर से गिर रहा होगा H2O NO के साथ या NO2 वगैरह इनके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फ़र के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा सल्फ़र के ऑक्साइड के साथ। कार्बन के साथ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनके साथ वो कार्बोनिक एसिड भी बनाता है। और हवा के अंदर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PN जिसे बोलते हैं, ओजोन वगैरह ये चीज़ें भी बनती हैं। जब गर्मी हो ना ज़्यादा ही, इर्द गिर्द हवा गर्मी हो, ट्रैफिक हो, तब ओजोन भी बनती है नीचे नीचे वाले हिस्से में, ट्रैफिक के पास। अब ये क्या होंगी? सारी की सारी चीज़ें, बारिश आ रही थी ऊपर से, इन गैसों के साथ मिली, तेज़ाब बन के ज़मीन पर बरसेगी। अब वो तेज़ाब क्या क्या नुकसान पहुँचाएगा? एसिड रेन के असरात। एसिड रेन जब ज़मीन और चट्टानों पर बरसती है तो ये भारी मेटल्स एल्युमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम को अपने अंदर हल कर लेती है, ठीक है। ज़मीन के अंदर यही होती है ना, और चट्टानों के अंदर ज़मीन से ही एल्युमिनियम निकलती है ना, तो ये एल्युमिनियम की तारें लगी हुई, या आसमान या वहाँ पे किसी और प्लेनेट से तो नहीं ना लेके आते, ज़मीन से निकलता है सब कुछ। मरकरी वगैरह भी, लेड भी ज़मीन के अंदर होती है, मरकरी भी होती है, क्रोमियम भी होती है, ये अपने अंदर हल कर लेगी। तेज़ाब जो होगा ना, तेज़ाबी बारिश, और क्या होगा? और मेटल्स को दरियाओं और झीलों तक पहुंचा देती है। अब ये जब दरियाओं और झीलों में जाएगी ना, बारिश का पानी इनको हल करेगा, फिर गटरों, नालियों, इधर उधर के ज़रिए कहाँ जाएगा? सीधा दरियाओं में, दरियाओं से सीधा कहाँ जाएगा? समुंदर में। जब ये पानी इंसान पीने के लिए मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मेटल इंसानी जिस्म में जहरीली हद तक जमा हो जाते हैं। तो ये जहरीली हद तक जमा हो जाएंगी। और ज़ोर से। तो ये मेटल इंसानी जिस्म में जहरीली हद तक जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ झीलों में मौजूद आबी हयात भी इन मेटल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से नुकसान उठाती हैं, ठीक है। जाहिर बात है, समुंदर के ये हेड तरीमो वगैरह हो गया, ये इधर उधर तुमने देखा है अक्सर लोग
हेड तनिम्मो के पास, वो जो वहाँ के लोग रहते हैं ना, वो वही वाला पानी पीते हैं। और तुम थोड़े से फासले पर देखोगे ना उसी के, वहाँ से गटर का पानी गिर रहा होता है अंदर ही। ठीक है, तो तुम इंसानों को भी नुकसान पहुँचा रहे हो। उन लोगों का भला करो। कुछ लोगों के लिए पीने का पानी नहीं होता। उसके अलावा जब झीलों में जाएंगे, तालाब वगैरह ये वगैरह जितने भी हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर मछलियाँ वगैरह उनको जहरीला करेंगे। मछलियों ने क्योंकि पानी में रहना, ठीक है। ख़ास तौर पर एल्युमिनियम मेटल की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मछलियों के गिल्स को बंद कर देती है। ठीक है, अगर एल्युमिनियम ज़्यादा हो जाए ना पानी के अंदर मुसलसल, जितनी ज़्यादा तेज़ाबी बारिश होगी उतनी ज़्यादा एल्युमिनियम ज़मीन से निकलेगी, उतनी ज़्यादा वो बहकर नदियों नालियों में जाएगी, वहाँ से सीधी समुद्र में जाएगी, फिर मछलियों के अंदर जाएगी। तो मछलियों की जब गिल्स ही बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, दम घुटने से आखिरकार मछलियाँ मर जाएंगी। फिर वो मरी हुई मछली जो है, वो जो होते हैं ये आजकल वो वैसे भी पकड़ के रख देते हैं, क्योंकि ज़िंदा मछली में और मरी मछली में यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं होता। पाकिस्तानी लोग तो हैं भी बड़े चालाक किस्म के। यहाँ पे मरी हुई मुर्गी को नहीं छोड़ते, उसका शवारमा बना देते हैं। कितना मज़े का लगता है ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मछली को बाहर निकालो तब भी मरती है, अगर मरी हुई हो तब भी बाहर निकालो तब भी मरी हुई होगी, किसी को क्या पता, है ना। ऐसे काम छोड़ दे, लोगों को भी समझाया करो कि जो मर जाता है ना वो हराम हो जाती है चीज़, वो पैसे तुम्हारे ऊपर भी हराम है। ठीक है, हलाल सिर्फ वो है जो जिंदा को अगर तुमने बाहर निकाल के वो किया है। मरो को ना खिलाओ, क्या पता वो जहर खा के मरी हो, वही जहर तुम लोगों को खिला दोगे, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लग जाएंगी उनको। तो इसलिए दीन में पहले ही हमारे लिखा हुआ है, ठीक है, या ज़िबा करो, ठीक है, या ये जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों को तो ज़िबा कर नहीं सकते, मछलियों को ताज़ा पकड़ के निकाल लो तो वो तब जाके उनको फ्रेश यानी कि उनका मर्डर करो। मर्डर ही हो गया, ज़िबा ही हो गई बल्कि। एसिड रेन इमारतों और मुजस्मों के मार्बल और चूने के पत्थरों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पर हमला करती है। ठीक है, ताजमहल को भी ख़राब कर दिया था। मोहब्बत की यादें थी दो लोगों की सारी ज़िंदगी के लिए, उसका वो अब मार्बल भी ख़राब होने लग गया ताजमहल का, संगे मरमर उसका, है ना, जिसकी वजह से ये इमारत और मुजस्मे आहिस्ता आहिस्ता अपना हुस्न और चमक दमक खो देते हैं। जो वक्त के साथ साथ हुस्न और चमक दमक चली जाती है वो इसी वजह से चली जाती है। और ये वैसे भी खाली मुजस्मों के साथ ही नहीं होता, इंसानों के साथ भी होता है। अभी वक्ती हुस्न आएगा, फिर वक्ती चमक दमक आएगी, फिर झुर्रियाँ आएंगी, कब तक मेकअप से छुपाओगे अपने चेहरे को। लड़कियां भी कहाँ तक बचेंगी, एक उम्र में जाके वो कह भी देंगे हम मैं जवान हूँ तो क्या होगा, बेइज्जती होनी है। फिर 50 साल की उम्र में झुर्रियों को कैसे छुपाओगे हैं। छाइयाँ ऐसे ऐसे लटक जाएंगी, खाल सब फानी है। क्यों, ऐसा ही है ना। इसका क्या नाम है, मेरे नाम भूल जाते हैं। इसका पूछ रहा हूँ, अपना नाम बता दी। अच्छा, तेरे ऊपर पॉइंट मारो, कह रही है कि मेरे ऊपर पॉइंट क्यों नहीं मार रहे, मेरी बहन के ऊपर ही पड़े हुए हैं।
एसिड रेन ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से इस किस्म की ज़मीन में बहुत सी फसलें और पौधे सही तरीके से नशो नुमा नहीं पा सकते। ठीक है, कैल्शियम के ऑक्साइड जो होते हैं ना, और साल्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनको नीचे लीच कर देती है, वो कम कर देती है। तेज़ाबी बारिश होती है ना, तो फसलें जो होती हैं उनकी नशो नुमा नहीं होती, पौधों की नशो नुमा नहीं होती। पौधों को ज़िंदा रहने के लिए साल्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, खाली हवा से ही वो अपनी खुराक नहीं बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। साल्ट्स भी चाहिए होते हैं, पानी भी चाहिए होता है, रोशनी भी चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए। खाली ये तो नहीं ना होता कि बंदा खाना खा ले तो वो ज़िंदा रहेगा। मैं पानी ना दूं तुझे सारी ज़िंदगी, फिर क्या होगा, मर नहीं जाएगी? ऐसा ही है ना, खाना ही खिलाता रहूँ बस, खाना भी रूखा, खा रोटी ये ले, बहुत दिल करता है तेरा, ख़ास तौर पे इकरा को, इसका बहुत दिल करता है खाने को। एक टाइम में 7-7 8-8, यहाँ पे देख कैसे झूठ बोल रही होती है, पूरे दिन में एक रोटी खाती है मैं बस। मैं 8-9 रोटियाँ खाई, मुझे तो तेरे जैसी सेहत नहीं मिली कभी आज तक। ये एक रोटी में पता नहीं कहाँ से इतनी फूल गई, पता नहीं कौन से सप्लीमेंट खाए इसने, कौन सी दवाइयाँ, कौन से टिक्के लगते हैं उसको, या तो जिन लोगों को कौन टिक्के वगैरह लगते हैं वो भी अक्सर कहते हैं, पता नहीं लोग कहते रहते हैं कि वो मोटा हो जाता है। हर बंदा अपनी अपनी बताता है, तो सारों के तरीक़ों से पूछ लेते हैं, क्या पता वो भी तरीका इसने लगाया हो या किसी को खून दिया हो। ठीक है, या ये शादीशुदा हो, या उसके अलावा और कौन कौन से हैं, या ये अपने भाइयों का खाना खाती हो चुपके चुपके से, बहनों का, या हीरा के घर जाके वहाँ डंडी मारती हो हैं? हीरा तेरे घर तो नहीं आती है? तूने रोटी नहीं चेंज की, तू तो है ही कोई नहीं, तू 2.5 रोटी खाती है, वो 1 रोटी खाती है, और देख ले ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता नहीं ये कौन सा मैजिक है, यहाँ पर तो सारी साइंस की थ्योरीज ही फ्लॉप हुई हुई हैं कि जितना खाओगे उतना वज़न कम होगा, जितना नहीं खाओगे उतना वज़न ज़्यादा होगा। ये कौन सी थ्योरी है? ये थ्योरी ऑफ हीरा और इकरा की है, थ्योरी ऑफ हीरा इकरा। तुम्हारी भी थ्योरी ऑफ हीरा इकरा जो है ये मशहूर होनी चाहिए, तुम्हारा नाम वर्ल्ड वाइड जाएगा, सारी दुनिया में बताएगा कि ऐसा हो नहीं सकता, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे होगे। कभी ऐसा भी हो जाता है ज़्यादा खाओगे पतले होगे, क्योंकि पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। और कुछ लोग तो वैसे ही दबा के खाते हैं, पता ही नहीं लगता कि कितना खा रहे हैं। फिर उनसे पूछो कितना खाया था, फिर वो कहते हैं पता ही नहीं, जितना दिल करता है खा जाते हैं। एक एक टाइम में क्या पता ये 8-8 10-10 भी खा जाती हो, ज़्यादा भूख लग रही हो। और जिस दिन इसको पता लग जाए ना शादी है, फिर ये खाती ही नहीं सुबह से रात तक इकट्ठा। वहाँ पता लगता है बारात में सारे आधी आधी इमाम भूखी बैठी हुई है, आधा ये खा के बैठ गई पहले ही। इसीलिए तो वो औरतों को बाद में देते हैं खाना, वो इसीलिए बाद में देते हैं। ये बहुत खाती है असल में, इसकी वजह से चेंज हुआ, औरतों को जो है लेट खाना मिलने लग गया। इसको कोसो तुम, इसको क्योंकि पता नहीं लगता मैं कितना खा रही, खाती रहती है बस।
जितनी भूख हो, इसकी भूख ही नहीं मिटती हो। भूख भूख में बंदे मर जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा जुल्म करवाया इसने सारी औरतों पे, ताहयात के लिए, कि जब भी खाना मिलता है पहले मर्दों को मिलता है। करवाया ना इसने जुल्म, इसको पूछना किसी दिन। अच्छा, एसिड रेन और क्या करती हैं? फसलें और पौधे सही तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकते। यह ज़मीन में जहरीली मेटल्स में भी इजाफा करती है। जो मेटल्स होंगी ना वो जहरीली हो जाएंगी, तेजाब के साथ मिलके मेटल क्या हो जाएंगी? जहरीली हो जाएंगी, जो सब्जियों को जहरीला कर देती है। ठीक है, फिर ज़ोंबीज पैदा होते हैं। ज़ोंबीज का सुना है? ज़ोंबीज देखे हैं? ज़ोंबीज वगैरह की मूवीज़ वगैरह, और जिनकी एक आंख ऊपर होती है, एक आंख नीचे होती है, मुंह टेढ़ा सा बनाया होता है, और टेढ़े लकवा मार के चल रहे होते हैं, गर्दन में लकवा बड़ा होता है, पाँव अपाहिज वाले बनाए होते हैं फ़कीरों जैसे, मतलब आधे फ़कीर भी होते हैं, ऊपर से हर तरह के एक्शन मार के चलते हैं, भिखारी भी लगते हैं, लेकिन खाने आते हैं, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं लेने आते। ठीक है, सब्जियां जहरीली हो जाएंगी, फिर क्या होगा? तुम जहरीली सब्जी खाओगे तो ज़ॉम्बीज़ बन जाओगे। हत्ता कि ज़मीन की एसिडिटी की वजह से पुराने दरख्त भी मुतासिर होते हैं, तो पुराने दरख्त होंगे वो भी मुतासिर होंगे, उनकी नशोनुमा रुक जाती है, ये खुश्क होकर मर जाते हैं। तुमने पुराने किसी बुज़ुर्ग को मार दिया, और बुज़ुर्ग दरख्त को, और दरख्त को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ पे काट रहे होते हो तुम। शादी के बाद हर एक का अपना अपना घर होगा, तो वहाँ पर अब मुझे यकीन है कि वहाँ पर एक दरख्त के लिए आगे पहले हॉल होगा, उसमें इतने प्यारे प्यारे दरख्त होंगे, वहाँ से डेली कहीं इसके घर से आम आ रहे होंगे, इसके घर से मुझे सेब आ रहे होंगे, इसके घर से क्या लगाना है, अनार भी बहुत महंगा है, अनार का दरख्त लगा लेना। संतरा भी बहुत महंगा है, नहीं संतरा नहीं, क्या बोलते हैं वो, मौसमी भी नहीं, तो क्या बोलते हैं वो जो एक चकोतरा, उसका जूस बहुत महंगा है, घर में वो लगाना। इसने अनार का लगाना है, इसने आम का लगाना है, जो महंगे है ना वो लगा लेना। लोग कहते हैं कि मारते हैं ना मुहावरा कि दरख्तों पे पैसे नहीं उगते, कहते हैं ना वो, दरख्तों पे पैसे नहीं उगते। अगर दरख्तों पे पैसे उगते तो ये खिला देता, वो कर देता, ये कर देता, फलां कर देता। और भाई दरख्तों पे भी पैसे उगते हैं ना अगर, तब भी कौन सा तुझे मिल जाने थे। यहाँ पे किसी के बाग से एक आम नहीं चोरी करवाता बंदा, तब पत्ते कैसे निकालते तुम पैसों वाले? सोचा कभी? तो खुद से सोच बनाओ कि मुफ्ता ना खाया करो, अपनी सोच से कमाओ ज़रा। अगर दरख्तों पे पैसे भी लग जाते ना, वो भी तुम्हारे हिस्से में नहीं आने थे, फिर भी माली ने इर्द गिर्द वो लगा के रखना था हर वक्त दरख्तों के, कि एक पत्ता तक भी उड़ के ना जाता तूफान आंधी में। एसिड रेन बराह रास्त दरख्तों और पौधों को के पत्तों को तबाह करती है, जिससे इनकी नशोनुमा रुक जाती है। पौधों की सर्दी या बीमारियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम हो जाती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो एसिड रेन को तुमने ख़त्म करना है। एसिड रेन किस तरह बनती है? एसिड रेन इमारतों को क्यों तबाह करती है? एसिड रेन से आबी हयात कैसे मुतासिर होती हैं? वजाहत करें क्यों पौधे दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। बताओ ज़रा, आप पौधे क्यों दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं? ये तुम्हारे पुट्ठे काम है। ये तुम्हारे जो भाई लफंडरों की तरह बाहर फिर होते हैं ना, 1 to 5 दे देते हो तुम उन्हें, बाइकें दे देते हो,
चलाते चलाते कुछ नहीं है, या किसी के आगे पीछे घूम रहे होते हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं, धुआं शुआं निकाल रहे होते हैं गाड़ियों का, आवाज़ है, सलेंसर उतार उतार के धुआं कर रहे होते हैं। बस क्या फ़ायदा? एक तो माहौल गंदा करके खुद तो मरते नहीं साले, ऐसे कीड़े हैं, ऊपर से दरख्त बेचारे मर गए हैं और पौधे भी इनकी वजह से। तो नेक्स्ट